परम पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं काफ़ी दिनों से कुछ बात करना चाहता हूँ और दो विषय मेरे रहे हैं। दो विषयों में मेरा जीवन सारा लगभग कटा है और ये दो विषय एक हैं परम पूज्य गुरुदेव, अखिल विश्व गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, जो युग निर्माणियों की प्रयोगशाला है। नए युग का नव निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्म के माध्यम से, आदिशक्ति माँ गायत्री के माध्यम से संपूर्ण संसार को नए सिरे से घड़ने का प्रकल्प उन्होंने पूरी की पूरी युग निर्माण योजना उन्होंने चलाई है। और ये सौभाग्य है मेरा कि उस युग निर्माण योजना का एक अदना सा सिपाही मुझे भी बनाया गुरुजी ने। स्पष्ट तौर से सबसे परिचय तो नहीं रहने के लिए बोला था। गुरुजी ने एक विशेष कार्य के लिए मेरा जीवन लिया है और पिछले 25 साल दोस्तों, पिछले 25 साल मेरा लगभग युवावस्था से और ये प्रौढ़ अवस्था में आज मैं हूँ। और मौका मिला, सौभाग्य था मेरा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में मुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का मैंने कोर्स किया। और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन मतलब मुझे सबका स्वास्थ्य ठीक करना है, ये मेरा काम था। और ये काम मैंने किया। आज भी मैं अपनी ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान द्वारा निकाली हुई दिव्य जड़ी बूटियाँ मैं आज भी यहाँ रखता हूँ। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के माध्यम से हम इनसे इलाज करते हैं आज। और आज के उस युग में जहाँ सारी दुनिया को इस वैक्सीनेशन के माध्यम से जीवनी शक्ति हर आदमी की कमज़ोर की गई है, ऐसे में इनका जो रसायन विज्ञान का ये जो पूरी दुनिया में एक षड्यंत्र करके और पूरे के पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को हाईजैक करके आयुर्वेद से और पिछले 100-125 सालों में आज इन रसायनों पे सारी दुनिया को टिका दिया गया है। और हर चीज़ को एक धन की एवज में देखा गया है और जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे, इनकी चीज़ें खरीदेंगे, उतना ज़्यादा इनको आनंद आता चला गया है। ये पूंजीवाद का वो विकृत रूप है जो हमारी आँखों से ओझल था। दोस्तों, अभी तक हमारी आँखों से कई चीज़ें ओझल रही हैं। आज मैं उन ओझल बातों पे ही आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। आज मुझे गुरुजी ने जो कार्य सौंपा है वो कार्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और परम पूज्य गुरुदेव से 5-6 साल छोटे थे और मथुरा ज़िले के चंद्रभान नंगला के दीनदयाल उपाध्याय जी थे। और बाल्यकाल में ही जब महाकाल यहाँ देव सत्ताएँ आती हैं और पूरा युग बदलने का दुस्साहस यहाँ कोई आत्मा कर रही है, तो उस आत्मा के सहयोगी आत्माएं यहाँ हमेशा से आती रही हैं। एक ऐसी ही देव आत्मा यहाँ जन्मी है जिनके बारे में बहुत षड्यंत्र हुआ है। बहुत षड्यंत्र हुआ है, इतना षड्यंत्र हुआ है कि उनके जो स्पष्ट कार्य विश्व राजनीति में और मुख्यतः भारत की राजनीति में जो मुकाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक अदने से बालक ने धानक्या रेलवे स्टेशन जयपुर से उठ के
और दिल्ली में जाके धमक दे के और पैरेलल एक संगठन खड़ा कर दिया, अखिल भारतीय जनसंघ। दोस्तों, उस देवात्मा की मैं बात करूंगा आज आपसे, जिनका कार्य, जो उन्होंने कार्य किया है, उस पर ना कोई भाजपा, ना कोई आरएसएस, कोई भी। मैं पिछले 25 साल से इस चीज़ का इंतज़ार करता रह गया हूँ कि कोई उनके कार्य के बारे में बात करे कि आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो इन्होंने, भाजपा वालों ने, ये अखिल भारतीय जनसंघ थी ये पार्टी, और भारतीय जनसंघ का बीजारोपण उन देव हस्तियों ने किया था और महान उद्देश्य के लिए किया था। और वो अखंड दीपक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर दीनदयाल उपाध्याय जी का फ़ोटो अभी शांति कुंज ने ही वीडियो पे डाला था। इस चीज़ को मैं शांति कुंज से भी निवेदन करना चाहता हूँ। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उप कुलपति जी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आपसे फिर निवेदन मैं करता हूँ। मैंने पुस्तक के माध्यम से आपसे एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, ये जो विषय मेरा बना था, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का ही ये प्रारूप तैयार हुआ है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सूत्र ही इस कार्य को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आज सारी दुनिया में राजनीति के माध्यम से मानवों को इतना ज़्यादा विभेद किया गया है, विभाजन किया गया है कि सीमा ही नहीं है कोई गिनने की। और कहीं एकात्मकता की बात अगर की जाए तो आज ये अंतिम मानव की ये पीढ़ी जो बची है, इसको समाप्त करने जा रहे हैं ये लोग, जो जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिस राजनीति के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है जो इन्होंने 250 सालों में इम्प्लीमेंट हुआ है। ये जो पूंजीवाद है, ये यूं ही पूंजीवाद नहीं आ गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। क्योंकि यहाँ सनातन भारत दोस्तों, यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से जब धरती पर पहला मानव आया है तो वो भारत में आया है और वो आर्य है। इस बात के प्रमाण अब सारी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। अब और भी इनका विज्ञान अगर तेज चलेगा तो और भी पीछे जाएंगे हम लोग, साक्ष्य आपके सामने मिलेंगे। अभी तक जो राम को कह रहे हैं कि उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है, चप्पे चप्पे पर राम राम गूंज रहे हैं, ये ठहरिए आप। आपके ही विज्ञान के उपकरण, जैसे आपके सैटेलाइट ने वो राम सेतु आपका दिखाई दिया आप लोगों ने। तो बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ ये है कि इन पश्चिमी लोगों ने इस राजनीति का एक इतना विकृत स्वरूप बनाकर आज सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट हुआ है कि सारी दुनिया के आज़ाद देशों के ये जो आम नागरिक हैं, जो आम जनसंख्या है, इन्होंने एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें आपको पता भी नहीं लगता और आप फंसते चले जाते हैं, आप फंसते चले जाते हैं। आपको पीछे मुड़ के निकलने का ही टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको ये याद दिला दूं सारी दुनिया को कि जो ये रुपया पैसा है, सोना चांदी डॉलर है, ये किसी भी देश की आज़ाद सरकारों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी के हाथ की बात नहीं है कि आप अपने आज़ाद देश में आपकी मुद्रा का क्या मोल रहेगा, आप कितने नोट छाप सकते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सारी दुनिया को दोस्तों, अब ये बातें ये चाह रहे थे ये लोग, अभी तक किसी को पता ही नहीं चला। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर जो काम हो रहा है, ये जो एल्यूमिनेटी जो ग्रुप है, जो ये राक्षसों का जो ये समूह है, इसी के हाथ में सारे संसार की करेंसी इन्हीं के हाथ में है। सारे संसार की जो टेक्नोलॉजी है वो इनके हाथ में है। सारे संसार की ये फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी ऐप पे आज सारी दुनिया घूम रही है,
वो चंद 4-5 लोगों के हाथ में आज सारी दुनिया एक एक ऐप पर वो लोग अपने स्वार्थ के लिए आज मानवों को जो आपको चॉइसेस दी जाती है वो चॉइसेस पहले ही बना के तैयार करके आपको देते हैं कि आपको चॉइस कितनी मिलनी है। तो मानवता को इस कदर इन्होंने इस लोकतंत्र के माध्यम से, पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से इस तरीके से फंसाया है कि एक आज़ाद रहने के चक्कर में, आप एक आज़ादी के सर्टिफिकेट के चक्कर में ये छोटे छोटी सीमा रेखाएं धरती पर अवैध कब्जे हैं, अवैध अतिक्रमण हैं। कोई भी धरती पर देश को ये अधिकार नहीं है कि वो इस धरती पर कोई सीमा रेखाएं खींचे। ये सीमा रेखाएं किसी को यहाँ पर खींचने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम ही हो सकता है, कोई आज़ाद देश नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये जो आपको आज सारी दुनिया की राजनीति को इन लोगों ने इस तरीके से कि कोई एक आज़ाद देश का एक नागरिक क्या करेगा, ये उस आज़ाद देश का प्रधानमंत्री मोदी 56 इंच का सीना निकाल के उस एपिस्टीन में फाइल्स में फंसने के बाद और एक मुंह से शब्द तक नहीं निकाला बंदे ने, और रोज़ उसकी बेइज्जती वहाँ विश्व मंच पर वो लोग कर रहे हैं, उसको बुला बुला के वहाँ पर वो सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हैं, वो पूरी मजाक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन में ट्रंप साहब मोदी का करियर ख़त्म कर सकते हैं। ये बात दिख रही है दुनिया को। और तुम्हारे ये सारे के सारे जो आरएसएस है, ये पूरा चक्रव्यूह लेके जो बैठा था, ये इसका किला भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शब्द तक आज तक आरएसएस ने उस बात पर नहीं बोला जहाँ उसको बोलना है। इतनी बड़ी डील होती है देश में किसानों की और प्रधानमंत्री किसी से चर्चा नहीं करता है, और जाके सीधी वहाँ 55,000 करोड़ कितनी की डील और टैरिफिक वो हम देंगे, टैरिफिक वो नहीं देंगे अपनी चीज़ों पर। ये कौन सी मजबूरी है? हमारे किसानों के पास तो पहले से ही यहाँ पे वो मर रहे हैं आत्महत्या खाकर। तो किसने कहा करने के लिए? किसान आंदोलन वो टिकैत साहब संभाल लेंगे इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। तो आप लोग देश में ये एक अजीब माहौल क्रिएट कर दिया है आप लोगों ने। हिंदू मुस्लिम इस तरीके की ये बैकअप बना दिया है आपने, और जितना सत्यानाश देश का हो सकता था वो आपने कर चुके। दोस्तों, ये वो पार्टी है जिन्होंने उस राजनेता को इन्होंने ठिकाने लगाया है जिस राजनेता ने विश्व राजनीति का मार्गदर्शन किया है। विश्व राजनीति को ऐसे समय पे जहाँ सारी दुनिया इस आर्थिक वैश्वीकरणवाद के जंजाल में और आपकी ये आज़ाद देशों के रूप में, और ये जो आपने उलझा रखी है सारी दुनिया को, इसको छुटकारा दिलाने का, ये सारी मानव जाति को एक साथ छुटकारा दिलाने का ही ये पैटर्न, जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं कि सारे संसार में एक ही सरकार होगी, सारे संसार में एक ही मुद्रा होगी, ये मुझे अब आश्चर्य हो रहा है कि ये बातें तो हम और गुरुजी वहाँ पे कितने दिनों से बना के बैठे हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी, गुरुजी, ये तो पहले से ही बना के बैठे हुए हैं, ये होने जा रहा है। और गुरुजी ने तो अपनी पुस्तक में साफ लिखा भी है कि अब एक नया ज़माना आ रहा है, और इस तरह का ज़माना आ रहा है जहाँ सीमाएं कोई महत्व नहीं रहेगा, जहाँ भाषाओं की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, जहाँ सारे संसार में एक ही मुद्रा होगी, और इस मुद्रा पर जो नियंत्रण है उसकी बात अभी तक किसी ने नहीं की है। उसके बारे में कोई चर्चा यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि ये पूरा बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है। ये सोने के आधार पे नोट छपना शुरू किया था, फिर सोने के पैटर्न को हला के अपने आप नोट छाप के दे देना दुनिया को, और सारी दुनिया के मानवों को इन 13 परिवारों ने इतना कर्जा दे रखा है जितना सारी दुनिया की इनकम नहीं है। सारे संसार पे जितनी उसकी
टोटल इनकम नहीं है, उससे दुगना तिगना सारे संसार को ये 13 लोग कर्जा देकर बैठे हुए हैं। ये आपका पूंजीवादी जो लोकतंत्रवाद है, अब इस पे चिंतन करने का टाइम है। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सारी दुनिया में प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना मत खरीदो, खुद सोना बेच दिया जाके। ये हो क्या रहा है? कोई देख नहीं रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो भाजपा वाले हैं। और ये भाजपा कौन है? ये जनसंघ नहीं है, ये दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है, ये बलराज मधोक नहीं है। ये पार्टी भागी थी निकल के जनसंघ में से। पहले दीनदयाल जी की हत्या की, फिर खुद अध्यक्ष बन के बैठ गया हत्या कराने वाले, फिर देश की बागडोर संभाली उन लोगों ने, और फिर दूसरी पीढ़ी का ये महान महामानव आए हैं। इस महामानव की पोल उस एपिस्टीन के पास पड़ी हुई है, आप सब लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैं बात करूँगा अब जो होने जा रहा है, जो युग परिवर्तन होने जा रहा है। तो युग परिवर्तन में आप भी यही कह रहे हैं, सारे के सारे जो एल्यूमिनेटी ग्रुप है वो भी यही बात कह रहे हैं, सीमा रेखाएं हट जाएंगी, एक ही करेंसी होगी, और एक ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले भी यही बात कर रहे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव भी यही बात कर रहे हैं। तो अंतर कहाँ? जब राक्षस भी वही चीज़ लेके आ रहे हैं तो देवता क्या लेके आ रहे हैं? तो देवता जो लेके आ रहे हैं उस चीज़ को छुपाया कब तक जाएगा? ये छुपाया कब तक जाएगा? ये छुपाया भाजपा आरएसएस भी छुपाया। छुपाना मतलब, अब ये छुपाने का मतलब ये इस बात को भी बाहर आने दीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर एकात्म मानववाद का सूत्र सारे संसार की राजनीति को उस अखंड दीपक को अपनी चुनाव पार्टी का चिन्ह बनाकर प्रदान करते हैं। वो अखंड दीपक वाली जनसंघ पार्टी इन लोगों ने छोड़कर और कांग्रेस पार्ट 2 बनाकर भाजपा आज देश को मूर्ख बनाया है। अब आगे की बारी इन लोगों के बस की नहीं है। ये बलराज मधोक जी ने पहले ही कह दिया था कि इस पार्टी को दोबारा लौट कर फिर जनसंघ में आना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से 5 जुलाई 4 दिन बाद में दिल्ली में अखिल भारतीय जनसंघ का हमारा सम्मेलन है पार्टी का। मैं सारे विश्व जो राजनेता वास्तव में दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस परंपरा पे चल चल के ये चले गए बहुत सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, लेकिन अब इन पार्टिज्म वाली थ्योरी को अपनाने वाली उस पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति के स्थान पर एक नई वैश्विक राजनीति लाने की बात अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से विश्व राजनीति के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र रखते हैं। मैं इन सूत्रों की व्याख्या आप सबके सम्मुख करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की विश्व में स्थापना हम करेंगे, और विश्व में जब स्थापना हो जाएगी उसके बाद विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और ये अंत्योदय अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना भाजपा नहीं है, ये जनसंघ का अंत्योदय है। एक बार जिसका अंत हो गया वो फिर दोबारा अंत पे कोई खड़ा नहीं होगा दुनिया में। एक ऐसी रेखा जो सारे संसार की, ना ये मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये अमीर गरीब मालिक नौकर, ये एससी एसटी और जनरल ओबीसी, ये विकासशील विकसित अति विकसित, ये इतने झमेले कौन पालेगा दुनिया में। अब आप लोगों को ये एल्यूमिनेटी वालों लोग सुन लो, सारे सुन लो, आप लोग खूब करो, ये बलि चढ़ाओ छोटी छोटी बच्चियों की, तड़पा के मारो, गाय को काट कर डब्बों में पैक कर खाओ। अब आप लोगों का अंत ये ऊपर वाले ने आ गया है, और ये ऊपर ही बैठी हुई आपकी 2 देवात्माएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव, ये इन दोनों का ये मिलन
धानक्या स्टेशन पे शीघ्र व्याख्यान देने के लिए मैं फिर निवेदन करूंगा। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी ने, जिन्होंने मेरे व्याख्यान के लिए 3 साल पहले हाँ भरी हुई है, 2026 के बाद के टाइम की बात हुई थी, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप संज्ञान लें और धानक्या स्टेशन हमें समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं प्रदेश सह संयोजक बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।